अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका टॉपिक है बार्टर सिस्टम। और ये बार्टर सिस्टम कोई इकोनॉमिकल बार्टर सिस्टम नहीं है, बल्कि ये बार्टर सिस्टम का लफ्ज़ मैं उस ट्रेंड को रेफ़र कर रही हूँ जो कि आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर नासूर बनकर हम सब की नसों में दौड़ रहा है। एक तरफ बात आती है जहेज़ की, जो कि लड़के वाले एक्सपेक्ट करते हैं लड़की वालों की तरफ से, और एक तरफ बात आती है हक़ महर की, जो कि इस्लामी शरअ है, मगर हमारे यहाँ की जो लड़की वाले हैं, लड़की के वालिदैन हैं या लड़की की तरफ के जो भी वाली वारिस हैं, उन लोगों ने इस शरअ का फ़ायदा उठाते हुए लड़के वालों को जो है ब्लैकमेल करते हैं और जो है उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि हक़ महर में आप इतनी रकम लिखें, इतना सोना लिखें, इतनी आप जो है ज़मीन नाप करें, इतना घर बनवाएँ। कुछ कुछ कल्चर्स के अंदर तो बाकायदा ये चीज़ होती है कि इतना तोला सोना लिखना है, इतनी ज़मीन आप लड़का जो है पाबंद है औरत को देने का, उसके बाद ही लड़की जो है उसके निकाह में आ सकती है। और इस दबाव की वजह से वही हमारी सोसाइटी के अंदर ज़िना जो है फैल रहा है, क्योंकि हमने शादी को बहुत मुश्किल बना दिया है। क्योंकि वो तो अब बात की बात है कि आजकल शादियों के लिए जो हॉल होते हैं, शादी हॉल्स होते हैं या जो भी बेसिक अखराजात होते हैं, वो तो बहुत बात की बात है। अगर हम बिल्कुल बेसिक चीज़ की बात करें कि लड़की की तरफ से क्या जा रहा है, जहेज़, लड़के की तरफ से क्या आ रहा है, हक़ महर, जो कि उसूलन और शरअ के हिसाब से लड़के की हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। उस सिस्टम को बिल्कुल अपने मतलब के तौर पर इस्तेमाल करते हुए लड़की वालों ने एक्सप्लॉइट कर दिया है। रिसेंटली मैं एक लीगल पेज पर एक ख़ातून ने अपना मसला शेयर किया हुआ था कि जब मेरी मंगनी हो रही थी, तो मेरे घर वालों के इसरार पर मेरे ससुर ने वो घर मेरे नाम लिख दिया था, जो कि मेरे हस्बैंड ने काफ़ी बुरा माना था। और उसके बाद मेरी शादी के बाद इस चीज़ को लेकर मामलात नरम गरम रहते थे। और फिर वंस लाइक वन फाइन डे काफ़ी इस बात के ऊपर झगड़ा हुआ और मैंने वो घर वापस अपने हस्बैंड के नाम कर दिया। और फिर उसके बाद हस्बैंड ने वो घर किराए पर चढ़ा दिया और अब वो मुझे किराए में से कोई पैसे नहीं देते, लेकिन वो तो घर मेरा नाम था। अब मुझे ना उन खातून की मेंटालिटी समझ नहीं आई कि उन्होंने एक शख्स से शादी की थी या फिर उन्होंने वो घर से शादी की थी। पहले उनके घर वाले जो हैं खातून के, वो दबाव डाल रहे हैं ससुर पर, तो वो बेचारा ससुर अपनी प्रेस्टीज, अपनी सफ़ेद पोशी बचाने के लिए जो है अपनी बहू के नाम अपना घर, जो कि उसने यकीनन मेहनत से कमाया होगा, बनाया होगा, उसने उसके नाम कर दिया। चलें हम बात करते हैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम देखें तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी का वक़्त आता है, तो हज़रत अली क्या दे रहे हैं बीबी फ़ातिमा को? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली तुम्हारे पास फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देने के लिए क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। इवन मैंने डॉक्टर इसरार, जिसका रेफ़रेंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो अपने एक उसमें बयान में कहते हैं कि उनके पास अपना मकान भी नहीं था। एक अंसारी ने अपना हुजरा उनको गिफ्ट किया था, जिसमें बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रुख़सत होकर आई थी। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक ज़रा यानी कि तलवार ही है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम उसको बेचो और फिर जो भी मामलात हैं वो जो है उससे हक़ महर का इंतज़ाम करो। फिर वो एक अलग किस्सा है, वो हम सब ने यकीनन सुना हुआ होगा कि किस तरीके से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो है ये सारा किस्सा तो मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगी। बट बात वापस हम आते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या दे रहे हैं? वो दे रहे हैं, एक उनके पास हक़ महर के लिए सिर्फ़ एक ज़रा है, जिसको बेच कर फिर वो हक़ महर का सारा इंतज़ाम करते हैं। यहाँ पर उन्होंने किसी से उधार नहीं लिया। उन्होंने जो उनके पास था, जो उनकी हैसियत थी, उस हैसियत के मुताबिक उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के निकाह की सूरत में उनकी शान में पेश किया। तो मुझे ये कल्चर समझ नहीं आ रहा कि अगर हक़ महर
ایک لڑکے کی حیثیت کے حساب سے ہے ہمارے مذہب کے اندر، تو پھر ہم لوگ بینگ فیمیلز، یا ہم لوگوں کی جو فیمیل کے پیرنٹس ہیں، وہ کس طریقے سے لڑکے والوں کے اوپر اس طریقے کا برڈن ڈالتے ہیں کہ تمہیں اتنے تولہ سونا دینا ہے، اتنا یا اتنے لاکھوں میں مہر لکھنا ہے. تو یہ چیز مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ جہیز کے اوپر بات کرتے ہیں ان کو تھوڑی سی اپنے اوپر بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ جہیز دینے کے بدلے میں وہ مہر کتنا مانگ رہے ہیں. کیونکہ ہر جگہ ہم لوگ جہیز کو تو لعنت قرار دے رہے ہیں، مگر حق مہر کے نام پر جو آپ لوگ مذہب کے ایک اتنے اہم جو ہے شرح کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اس کی پوچھ گچھ کوئی کرنے والا نہیں ہے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ اگر کوئی بھی لڑکی ابھی شادی کرنے کے لیے جا رہی ہے تو وہ اس بارے میں ضرور سوچے، اگر وہ کوئی موٹا تگڑا سا حق مہر ایکسپیکٹ کری ہے اپنے ہسبینڈ سے، کہ اس کے ہسبینڈ کی اگر حیثیت ہے تو وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے، ادروائز وہ ڈیمانڈ نہ کرے. شرعیہ حق مہر کو زیادہ آپ لوگ اپنی پریفرنس میں رکھیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.